और बिहार से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, 400 अपराधियों की संपत्ति अब जब्त की जाएगी। कोर्ट से आदेश मिलते ही होगी ये कार्रवाई। बिहार के डीजीपी कोर्ट को पूरी डिटेल सौंपेंगे। बालू, भू और कुख्यात अपराधियों के नाम है इस रिपोर्ट में। दिल्ली के करोल बाग में पुलिस ने अवैध मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर अब कार्रवाई की है। पुलिस ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और IMEI टेम्परिंग रैकेट का भंडा फोड़कर 5 आरोपियों को धर दबोचा है। साथ ही उनके पास से मोबाइल फोन और उनके पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। और ये कार्रवाई साइबर हॉक के तहत की गई। पूछताछ में पता चला कि आरोपी कबाड़ डीलरों से पुराने मोबाइल फोन खरीदते थे, जबकि नए बॉडी पार्ट्स चीन से मंगवाते थे। इसके बाद पुराने मदरबोर्ड का इस्तेमाल कर मोबाइल तैयार करते थे, फिर सॉफ्टवेयर के जरिए मोबाइल में नई IMEI डालते थे। पुलिस ने 1826 मोबाइल फोन और हजारों मोबाइल पार्ट्स जब्त किए। IMEI बदलने वाला सॉफ्टवेयर और स्कैनर भी मिले। पुलिस ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और IMEI टैपरिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब सप्लाई चेन, चीन से पार्ट्स की खरीद और खरीदारों पर कार्रवाई के लिए जांच कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के दौरान एजेंसियों की पकड़ में आई डॉक्टर शाहीन यानी मैडम सर्जन की अभी कुंडली ही खंगाली जा रही है कि महाराष्ट्र में एक और मैडम सर्जन पुलिस के हत्थे चढ़ी है। आशंका है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। ये महिला IAS ऑफिसर बनकर 5 स्टार होटल में रुकी हुई थी, वो भी 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 6 महीने। मुनीर के लिए जासूसी कर रही इस महिला का नाम है कल्पना त्र्यंबकराव भागवत, जिसका बॉयफ्रेंड अशरफ नाम का एक अफगानी है और गालिब यम नाम का पाकिस्तानी भाई है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब कई देशों के राजदूत महाराष्ट्र दौरे पर थे। जांच में नागपुर यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पर IAS ऑफिसर लिखा हुआ संदिग्ध सर्टिफिकेट मिला। यही नहीं, आधार समेत कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। लेकिन मामला तब और संदिग्ध हो गया जब महिला के फोन में पाकिस्तान, पेशावर आर्मी, अफगान एम्बेसी और 11 इंटरनेशनल नंबर्स मिले। इसके बाद मामला ATS और IB ने अपने हाथों में ले लिया। महिला के संभाजी नगर के पड़े गांव स्थित घर की तलाशी में 19 करोड़ रुपए का एक चेक हाथ लगा और महिला के अकाउंट में 32,68,000 रुपए मिले। महिला की दिल्ली, मणिपुर, उदयपुर, जोधपुर के लगातार फ्लाइट लेने से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। और श्रीनगर से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मदरसा मस्जिदों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शहर की मदरसा मस्जिदों में छानबीन हो रही है। जमात इस्लामी के ठिकानों पर भी रेड हुई है। आतंकी संगठन नेटवर्क पर ये तेज एक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। लोगों से जांच में सहयोग की अपील भी की गई है। संदिग्ध गतिविधि की सूचना फौरन पुलिस को दे, ये पुलिस ने यहाँ पर अपील की है यहाँ के आम नागरिकों से। पाकिस्तान से लगी भारत की सीमा पर अब चौकसी को बढ़ा दिया गया है। सर्दियों में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशें तेज हो जाती हैं, लेकिन इस समय पड़ोसी मुल्क में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना, BSF और स्टेट पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और घुसपैठ पर एक साथ करारा वार किया जा रहा है। शोपियां में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। देखिए, अंदर तलाशी चल रही है, बाहर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी हैं। जिन संस्थानों और व्यक्तियों के ठिकानों की तलाशी है, उनके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। अब ये तस्वीर जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की है, जहाँ सर्दियों में घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। तमाम इलाका अगर आप देखेंगे तो ये जो जंगली इलाका है, नदी नाले हैं, इसे वो पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा बल जो हैं वो यहाँ पर खंगाल रहे हैं, ताकि अगर कोई भी चीज यहाँ पर है, संदिग्ध लोग यहाँ पर हैं तो उन्हें जो है वो यहाँ से जल्द जो है वो पकड़ा जा सके। मतलब साफ है, भारत पूरी तरह से अलर्ट है और आतंकिस्तान की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देना है। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 42 मुस्लिम छात्रों के दाखिले के बाद शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीरी डॉक्टर्स का नाम सामने आने के बाद से ही इसे साजिश तक कहा जा रहा है। MBBS की लिस्ट की साजिश का इसी कड़ी में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। MBBS की लिस्ट की साजिश का MBBS की लिस्ट की साजिश का दरअसल इस कॉलेज की 40 सीटों में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों का दाखिला हुआ है, जबकि एक सिख और 7 हिंदू छात्रों को ही मौका मिल पाया है। संगठनों का आरोप है कि जिस ट्रस्ट के पैसे से कॉलेज चलता है वो हिंदुओं का है और हिंदुओं को भी मौका न देना साजिश के तहत हुआ है। क्या मांग लेकर आज सड़कों पर उतरे?
अरे बाबा, एंटी करप्शन के माध्यम से इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये षड्यंत्र रचा किसने। आपको लगता है इस पे करप्शन हुई है? अरे बाबा, बहुत बड़ी करप्शन हुई है। इस वातावरण को अशुद्ध करने का प्रयास किया गया है। ये मामला शांत होता हुआ नहीं दिख रहा। पहले तो इसे फर्जीवाड़ा माना जा रहा था, लेकिन अब इसे साजिश माना जाने लगा है। देखिए, हिंदू संगठनों का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन ये जो इम्तिहान होता है, ये नीट एग्जाम होता है और नीट एग्जाम में रैंकिंग के आधार पर ही मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक ऐसा धमाका हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यहाँ गैस सिलेंडर से चलने वाले गीजर में ब्लास्ट की वजह से एक मकान का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया। खिड़की दरवाजे तक उड़कर दूर जा गिरे। धमाका होते ही घर में आग लग गई। हर तरफ बिखरा हुआ था मलबा ही मलबा। ब्लास्ट से घर की दीवार भरभरा कर गिर गई है। चारों तरफ ईंटें बिखरी हुई हैं। मकान की खिड़की, जंगले और दरवाजे तक धमाके में उड़ गए और घर से दूर पड़े हुए मिले। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस धमाके की वजह से पूरा इलाका थर्रा गया। पूरी दीवार से लेकर स्लैब पूरी बोल गई है सिलेंडर फटने से। घर की हालत देखकर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुआ है।